हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम नंबर थ्योरी में कुछ चीज़ें अपन ने की थी। इंटीजर्स के बारे में कुछ कुछ ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नंबर थ्योरी में अपन ने पीछे कुछ चीज़ छोड़ी थी, वो जानबूझ के छोड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, उनको भी आज वापस थोड़ा सा लेंगे। और उसके बाद आगे एक थ्योरम मैंने लिखी हुई है, उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। और उसके प्रूफ पढ़ने से पहले, प्रूफ को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था उसी के क्रम में ये चीज़ें थी, पर मैंने उसको वहाँ स्किप करके और यहाँ लाया। उसका कारण है, देखिए, दो कंजक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। दो कंजक्चर्स के बारे में अक्सर बात की जाती है। एक कंजक्चर है आयलर्स कंजक्चर, asserts that no nth power of sum of fewer than n nth power, यानी कोई भी nth पावर, नो nth पावर इज द सम ऑफ, वो फ्यूअर देन n से छोटी की nth पावर के सम के बराबर नहीं होगा। पर्टिकुलर, बहुत पर्टिकुलर ले लें गोल्डबैक कंजक्चर का। इन पर्टिकुलर n इक्वल टू 3, अगर n इक्वल टू 3 है तो उसमें we assert that no cube is sum of two smaller cube। किसी संख्या का क्यूब है, वो क्यूब उससे छोटी दो संख्याओं के क्यूब का सम नहीं होगा। सीधे शब्दों में इसको समझ लें तो इससे हायर वाली टर्म को, nth पावर वाली टर्म को भी समझ लेंगे कि nth किसी भी नंबर का nth पावर उससे छोटे संख्याओं के nth पावर के सम के बराबर नहीं होगा। यानी छोटी चीज समझ लें तो बड़ी। तो ये गोल्डबैक आयलर्स कंजक्चर है। और इस आयलर्स कंजक्चर का अब तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला, इस कंजक्चर को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। यानी z क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वेयर x एंड y आर लेस देन z, और क्यूब की जगह पावर 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, n हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन अभी नहीं मिला। पर रिसेंटली एक अमेरिकन मैथमेटिशियन ने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 33 प्रूव किया है। तीन संख्याओं का क्यूब 33। उससे इस फॉर्मेट थ्योरम की, फॉर्मेट जो लास्ट थ्योरम है उसका प्रूफ, उसके बारे में अपन ने बाद में बात करेंगे कहीं, तो उसका प्रूफ और गोल्डबैक कंजक्चर के प्रूफ की तरफ भी शायद हम सोच सकते हैं। अभी तक किसी ने किया नहीं है, पर सोच सकते हैं कि ये कंजक्चर सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कई लोगों के सामने। जो फर्स्ट टाइम कर लेगा, इस कंजक्चर को सॉल्व कर लेगा, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा नेचुरली। दूसरा कंजक्चर है गोल्डबैक कंजक्चर। गोल्डबैक कंजक्चर क्या कहता है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2, दो से बड़ा हर इवन इंटीजर, दो से बड़ा इवन इंटीजर कैसे है? जैसे 20 है, जैसे 50 है, जैसे 100 है। ये और भी हो सकते हैं, 66 है, 98 है। कोई भी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, दो से बड़ा इवन नंबर कोई भी है, वो दो प्राइम सम ऑफ टू प्राइम्स के लिए उसके दो प्राइम के सम के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 100 को लिख सकते हैं 29 प्लस 71 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी इवन इंटीजर जो दो से बड़ा है, उस इवन इंटीजर को दो प्राइम के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये 1 लाख तक तो टेस्ट कर लिया इस चीज को, पर 1 लाख के बाद टेस्टिंग नहीं हुई। तो क्या इस कंजक्चर का भी कोई ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि जो ऐसा इवन नंबर होगा जो दो प्राइम के सम के रूप में नहीं लिखा जा सकता? ये अभी तक टेस्ट
ये अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। तो ये दो कंजक्चर है जिनकी बात ध्यान में रहनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब एवरी प्राइम p इज ए डिविजर ऑफ फैक्टोरियल p माइनस 1 प्लस 1, फैक्टोरियल p माइनस 1 प्लस 1 एवरी प्राइम नंबर। क्या है? एवरी प्राइम p इज ए डिविजर ऑफ, इसको डिवाइड करेगा। एवरी प्राइम p इज ए डिविजर ऑफ फैक्टोरियल p प्लस 1, p माइनस 1 प्लस 1 को डिवाइड करेगा, कोई भी प्राइम है। ये एक रिजल्ट है नंबर्स के रेफरेंस में। एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 के फॉर्मेट का कोई भी प्राइम नंबर हो, 4q प्लस 1 के रूप का कोई भी प्राइम नंबर हो, वो दो स्क्वायर के टर्म, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के रूप में लिखा जा सकता है। ये और कुछ रिजल्ट्स थे। अब इन रिजल्ट्स को करने के बाद में इन सब को प्रूव करने के लिए या इन सब को समझने के लिए या ये इस चीज को समझने के लिए मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सिंपल सा एग्जांपल का मतलब, जैसे मैं 506 को मैं 5 की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, 506 को, या यूं समझ लीजिए 347 को, 347 को मैं 10 की बेस में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 3 into 10 to the power 2 प्लस 4 into 10 to the power 1 प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं। यानी किसी भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 10 की पावर में, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको मैं लिखता हूं 347 टू द बेस 10, यहां बेस 10 है। अगर इसी को मैं 347 को 8 की बेस में लिखना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 की बेस में लिखना है मुझे। 347 को 8 की बेस में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? 347 में 8 का डिवाइड करूंगा। 8 का डिवाइड करने पर क्या आएगा? 43, तो यहां आ जाएगा 24, तो 3 शेष पल बच जाएगा, 43 बार जाएगा और 3 बच जाएगा। फिर 8 का भाग लगाऊंगा, इसमें 8 का भाग लगाऊंगा तो क्या होगा? 8 40 और 3 बच, फिर 8 का तो जाएगा नहीं, बस। तो ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको 533 टू दी बेस। यहां से स्टार्ट करेंगे 533 टू दी बेस 8, यानी ये हो गया 5 into 8 स्क्वायर प्लस 5 into 8 प्लस 3। देख लीजिए 64 into 5, ये 64 into 5 प्लस 40 प्लस 3 यानी 43, तो ये हो गया। और 30 और 20, 320 ये हो गए। ये 53 है नहीं, 24, 320, 344 और 347, 347। देखिए हर स्टेज पर, मैं इस स्टेज पर अगर 347 को लिखना चाहूं तो 347 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 43 into 8 प्लस 3, यही तो लिखते हैं 43 into 8 प्लस 3। फिर क्योंकि ये 43 इस 8 से बड़ा है, इस प्रक्रिया को समझिए
ये इस 8 से बड़ा है, तो इसको फर्दर मैं इसको टुकड़े कर सकता हूं 8 के फॉर्मेट में। 43 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 8 प्लस 3, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए ये 43 8 से बड़ा था तो मैंने और टुकड़े कर दिए। अब ये 5 8 से छोटा है, इसलिए और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। अब इस मैं यहां इसको रिप्लेस कर दूं 3 4 7 इज इक्वल टू 43 को मैं लिख देता हूं 5 इंटू 8 प्लस 3, और ये 8 तो है ही, प्लस 3, तो ये क्या आ गया 5 इंटू 8 स्क्वायर, 5 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 प्लस 3। देख लीजिए यही है क्या, यही टर्म है ना। तो कहने का अर्थ हुआ कि इसको 8 में ब्रेक करना है, 8 के बेस के रूप में लिखना है। तो 8 के बेस में मैं यहां से 43 इंटू 8 प्लस एक बार 43 इंटू प्लस 3 ये लिख दिया। इस 43 क्योंकि ये 43 8 से बड़ा है तो मैं इसको वापस से ब्रेक कर सकता हूं 43 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 3, और फिर क्योंकि अब इससे ये छोटा हो गया, 8 से छोटा हो गया, तो मैं इसको 347 इसको पूरे को पूरे लिख देता हूं। अब मैंने जितना मैं ब्रेक कर सकता था कर दिया। तो 347 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8, 43 की जगह मैंने ये लिख दिया इंटू 8 प्लस 3, सो 5 8 स्क्वायर 3 इंटू 8 प्लस 3। इस प्रक्रिया को अगर समझ लेंगे तो ये चीजें समझने में हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रक्रिया अच्छे से समझ लें। अब मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं। If p is positive greater than 1, then every positive integer can be uniquely, ये पॉजिटिव इंटीजर है, उसी तरह से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब यहां इस केस में p क्या है 8, p क्या है 8, और c क्या है उसके कोएफिशिएंट। अब ये c इससे बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो ये वाली स्थिति होगी, और छोटा हो जाएगा तो ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। यानी n where n is greater than or equal to 0 and ci lies between p, ci lies between 0 and p। ci का मतलब ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट p इस केस में 8 है, तो 8 और 0 के बीच में आएंगे। ये जो भी कोएफिशिएंट है यहां देख लीजिए, ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट क्या है 8 से कम है। यहां इस केस में ऐसा ही है। एंड Cn इज नॉट इक्वल टू 0, Cn का मतलब हाईएस्ट जो पावर है p की उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। यहां ये Cn ये वर्क करेगा, Cn का मतलब 5, ये 5 0 नहीं होगा। अब प्रूफ कैसे दिया है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ की बात करें तो अब मेरे ख्याल से समझने में आसानी रहेगी। बाय इंडक्शन a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 है तो ये n इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और ये c0 इज इक्वल टू 1 रख हो जाएगा, और उस केस में ये ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल इंडक्शन से ये पहले a इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। लेट द थ्योरम बी ट्रू फॉर एनी इंटीजर लेस देन a, लेस देन a के लिए ट्रू है, तो a के लिए भी हमें इसको प्रूव करना है। क्योंकि p हमने दे ही रखा है a से 1 से बड़ा है और a पॉजिटिव है ही, a मस्ट बी बिटवीन द कॉन्जुगेटिव ऑफ दिस वन, यानी a अब यहां देखिए a कॉन्जुगेटिव p का मतलब यहां 8 है, 8 a 3 4 से 1 मान लेते हैं, तो 8 0 1 8 64 एंड ये p स्क्वायर का मतलब 64 हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू
एंड पी क्यूब क्या हो जाएगा 8, अगर पी 8 है तो पी क्यूब क्या होगा 8 चौक 32 हासिल 3 512 देख लीजिए। तो आपका जो 347 नंबर है वो 64 और इसके बीच में है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया इन जनरल लिख दिया कि इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में ये होगा देयर एग्जिस्ट यूनिक है, एक यूनिक आ गया तो उस केस में 2 और 3 आ गया तो एन पी एन का मतलब पी स्क्वायर हो गया, ए का मतलब 347 ले ले और पी एन प्लस 1 का मतलब पी क्यूब हो गया 512। ये होगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन कोई भी नंबर है डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा A इक्वल टू सी एन पी एन प्लस आर, जैसा यहां किया सी एन पी एन और आर। ठीक है, सी एन आर लाइज बिटवीन 0 टू पी एन, यानी पी एन का मतलब यहां क्या इस केस में क्या हो गया पी स्क्वायर 64, यानी आर जो है रिमाइंडर है वो रिमाइंडर इस केस में कितना हो गया भाई 3 है, तो रिमाइंडर 48। अब यहां इस केस में सी एन क्या हो गया 43, सी एन अगर पहली स्टेज ले तो सी एन क्या हो गया 43 और पी एन क्या हो गया 64, 43 एंड पी एन नहीं कॉफिशिएंट है ये, हाँ सी एन पी एन और आर के रूप में हो गया। अब आर इसके और इसके बीच में लाई करेगा, यानी जो रिमाइंडर होगा वो नेचुरली इससे 64 से छोटा छोटा होगा। अब क्लियरली P इज ग्रेटर देन सी एन, P जो है वो सी एन से बड़ा, कॉफिशिएंट से बड़ा है। P इज ग्रेटर देन सी एन इज ग्रेटर देन 0। इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 होगा तो ये केवल ये टर्म रहेगी, बाकी टर्म सारी 0 हो जाएगी। इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 तो बाय इंडक्शन क्या होगा r फिर रिमाइंडर जैसा यहां किया था, अगर r 0 नहीं है और r ग्रेटर देन ये है तो फिर इंडक्शन से इस फॉर्मेट में ब्रेक होगा, तो यहां r को फिर p की टर्म में ब्रेक कर दिया, ये आ गया जैसा यहां किया था 43 के लिए किया था। तो कुल मिला के जब तक ब्रेक करते चले जाएंगे जब तक ये जो है ये जो टर्म है ये जो कॉफिशिएंट है ये कॉफिशिएंट इस p से छोटा ना हो जाए, तो p से छोटे होने तक हम ये ब्रेक करते चले जाएंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये प्रूव कर देंगे। अब प्रश्न है यूनिकनेस की। प्रश्न यूनिकनेस, ये जो सारी है यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए ये रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया है वो यूनिक होगा और कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। तो यहां से सीधा सीधा हम इसको यूं तो समझ ही सकते हैं कि ये देखिए 8 के रूप में 347 को 8 के रूप में रिप्रेजेंट किया, ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कॉफिशिएंट 5 की जगह 6 और 7 और 3 और 2 इस तरह से नहीं हो सकते। ये हमें प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब माना कि ऐसा कैसा एक रिप्रेजेंटेशन, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ए का वैसा एक रिप्रेजेंटेशन और हो जाता है, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेशन और नहीं बल्कि वही है। ये है यूनिकनेस प्रूव करने का। तो मैंने यूनिकनेस को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा, पर हाँ इस तरह से कंट्राडिक्शन से हमें यूनिकनेस प्रूव करनी है। फिर उसके बाद और रिप्रेजेंटेशन है इस तरह के। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन से ये चीजें बता दी। जो कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर युग में कंप्यूटर जो चल रहे हैं वो 2 की बेस में रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 की बेस में लिखा होता है। तो जैसे एक संख्या ले लेते 2107,
2107। अब ये तो है 10 की बेस में, हमारे हिसाब से हमेशा जो भी संख्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 10 की बेस में। 2 into 10 raised to the power 3, 1 into 10 raised to the power 2, 0 into 10 raised to the power 1, 7 plus 7, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये तो 10 के रूप में। अब 2 के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2107 2 का डिवाइड करेंगे तो इसको हटा देना। एक बच जाएगा, फिर 2 का डिवाइड कर देते हैं। 5 2 6 526 और एक बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कर देते हैं, 2 3 4 6 3 12 3, फिर 2 से कर देते हैं, पूरा पूरा चलेगा, फिर 263 हो गए, शून्य बच जाएगा। फिर 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 2 2 3 6 2 1 और फिर 1 बच जाएगा। फिर 2 का डिवाइड करते हैं तो 6 2 12 1 5 2 10 1 बचेगा। फिर 2 32 32 1 बचेगा। फिर 2 16 0, फिर 2 8 0, फिर 2 4 0, फिर 2 2 0, फिर 2 1, लास्ट में 1 और 0। तो ये हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 0, फिर 0 1 0 0 0 0 0, 4 5, फिर 3 बार 1, फिर 0, फिर 1 1। ये 2 की बेस में रिप्रेजेंटेशन हो गया 2160 का। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 रेज़ टू द पावर 11, 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10। इस तरह से इन सारी जीरो को हम कर दें तो मैं बाकी की टर्म नहीं लिख रहा। फिर ये 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 बार 1 है, फिर इसको नहीं लिख रहा, फिर इंटू प्लस 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 2 रेज़ टू द पावर 10 प्लस और ये प्लस, फिर ये प्लस, फिर ये प्लस लिखा ही, फिर 2 रेज़ टू पावर, फिर ये 1 इंटू 2 प्लस 1। ये रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। 2 रेज़ टू पावर 11 क्या होगा, 2 2 4 4 2048, फिर 2 रेज़ टू पावर 10 1024, नहीं 1024 होगा, 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 कितनी, 1 मिनट
1 2 3 2 3 5 जीरो होगा, 5 जीरो, फिर 3 1, फिर 1 जीरो और 2 1। ठीक है, तो 1024 आएगा शायद ये, देख लें 1024, फिर 512, एक कोई डिजिट रहा है, वापस से देख लें, 2107, 1024, 2058, 24, हाँ 2⁻10 इंटू 1024 नहीं, 2048 ये आएगा। फिर ये आएगा 2⁻5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर 16, फिर 8, फिर 2 और फिर 1। ये कितना हो गया? 1 2 3 8, 11 6, 11 6 17, 2 19, 8 19 8 27, हासिल 2, 3 3 6 4 10 एंड 1 और ये 2107। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 2 के फॉर्मेट में। इसी तरह से ये कंप्यूटर में काम आता है, बाइनरी 01 01 01 पे ही चलता है। तो कंप्यूटर के 2107 को कंप्यूटर में अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो इस तरह से होगा कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने के काम भी ये जो बेस सिस्टम है, ये बेस सिस्टम काम आता है। आज इतना ही, इससे आगे कल करेंगे। धन्यवाद।